अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। पूरा मुल्क शशोपंच में था कि आम इंतखाबात नहीं हो रहे। ये बातें की गई कि मुल्क में इंतखाबात कभी नहीं होंगे। यह आइन की स्कीम है कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि इदारे अपनी हुदूद में रह कर काम करें। सदर या इलेक्शन कमीशन अवाम को आइन की अमलदारी से दूर नहीं रख सकते। काजी फैजीसा ने कहा, इलेक्शन पर शकूक व शुबहात पैदा करना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। मीडिया को भी एक हद तक आज़ादी है। इंतखाबात होंगे या नहीं, मीडिया को ऐसी कोई पट्टी नहीं चलानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात पर कोई एंकर मनफी बात करेगा तो उसका मतलब है वो अवाम में तासुब पैदा कर रहा है। ऐसी सूरत में पैमरा को कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। सब काम हमने नहीं करना, पैमरा भी कुछ करे। जिस भी एंकर को खदशा है तो वो जाती महफिलों या घर में अहलिया के साथ ये बात करे। इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमें माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ जाना है। सबको कोशिश करनी है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। किसी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली या जलसों से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। PTI का किसी जमात के साथ इत्तेहाद का इरादा नहीं। हकदार ने कहा, हम भी चाहते थे इलेक्शन 90 रोज में हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी है। मर्दमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफाक राय से मंजूर किया गया और मर्दमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। पहले बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस रकम 5 अरब रुपए थी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए दरकार थे। हमने इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए इजाफी 16 अरब दरकार थे। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और श्रीलंका बन जाए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए जल्द ROs की तैनाती का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदलिया की जानिब से ROs देने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को अदलिया से DROs और ROs की फहरिस्तें मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की फहरिस्त भी। अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना आईनी तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात का मुतालबा किया। उस वक्त PDM मुखालिफ थी, अब वो 90 रोज के इंतखाब की हामी है। इत्तफाक राय से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इस बहस का हतमी फैसला आना चाहिए। मसाइल तब आते हैं जब आइन साजी कानून से मुतसादिम हो। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के हवाले से फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। जावेद लतीफ ने कहा, हर जमात को इंतखाबात में प्लेइंग लेवल फील्ड मिलनी चाहिए। बाबर का लाडला जेल के अंदर भी लाडला है और नवाज शरीफ के लिए जेल में पंखा बंद करने का बयान देने वाले को आज जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। ये मुनसिफाना रवैया नहीं। तारीख देना मसले का हल नहीं। साफ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाए। तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं होती तो इंतखाबात मशकूक होंगे। और अमन इंतखाबात करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन अकेले नहीं करवा सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के नंबर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 53,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा, कीमत 284। नुमाइंदगान में इसराइल की फौजी इमदाद का बिल मंजूर, 14 अरब 30 करोड़ डॉलर। फौजी इमदाद का बिल रिपब्लिकन की जानिब से पेश किया गया। बिल की हिमायत में 226, मुखालिफत में 196 वोट पड़े। बिल में इसराइली फौज के हथियारों के लिए 4 अरब डॉलर शामिल। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में वफ़द के आलमी मालियाती इदारे के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। FBR हुकाम IMF जायजा मिशन को महसूलात के मामलात पर ब्रीफ करेंगे। मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। IMF टीम ने पाकिस्तान का तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल की तलकीन की। केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। दरख्वास्त जमानत वकील सलमान सफदर ने दायर की। चेयरमैन PTI की साइफर केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की थी। चौधरी परवेज इलाही सफर के लिए फिट नहीं। अडियाला जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट FIA सेंट्रल कोर्ट लाहौर में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के मुख्तलिफ अमराज की हिस्ट्री है।
सफर से उनकी बीमारी बढ़ सकती है। साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश न किया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान जमा करा रखा है। जस्टिस इरफान सआदत खान सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने जस्टिस इरफान सआदत से हल्फ लिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 19,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान चले गए। मजमूई तौर पर 1,62,000 से ज़ायद अफगान पनाहगुज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। तुर्कम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। जब तक वो बयान हल्फी नहीं देंगे डीसील नहीं किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाए। ये 2 माह बहुत अहम है। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इक़दाम उठाने पड़ेंगे। PDMA तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मुहल्लिक वार। एक रोज में 150 से ज़ायद अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में एक रोज में 90 और गुजरांवाला में 26 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी, फैसलाबाद और शेखुपुरा से भी केसेस सामने आए। ईरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बेदियां रोड अंडरपास मंसूबे का जायजा। काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। यौमिया 1,20,000 से ज़ायद गाड़ियों को सहूलत मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार